हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो 27 फेब को हमारा अब यूके बोर्ड का मैथ्स का पेपर है, उसमें जितने भी रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इस वाली वीडियोस में मैंने जो है 18 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो भी जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको डिस्कस करे हैं वो सारे के सारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें कैसे सोल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। यदि ए और बी क्रम से है, ये दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी हो, तो रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। हमने करना क्या है, हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं और जो बिंदु P है उसके हमें पॉइंट्स जो है फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक रफली आइडिया बता देती हूँ कि हमसे क्वेश्चन किया क्या गया है। तो हमें क्या, हमें दो पॉइंट दिए गए हैं ए एंड बी। ए के पॉइंट कितने हैं, 2, -2, -2, एंड सेकंड वाले के पॉइंट क्या दिए गए हैं, 2, -4। और एक पॉइंट पी हमें बोला गया है जिसके हमें पॉइंट क्या है, हमें फाइंड करने हैं। तो जो हमें फाइंड करने हैं उनको हम एक्स एंड वाई अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हमें इसके पॉइंट फाइंड करने हैं तो मुझे क्या चाहिए होगा, रेशियो चाहिए होगा m1 एंड m2 का। क्लियर? अब हमें सिंपली करना क्या है, पहले हमें जो ये हमें डिजिट यहाँ दी गई है, दिया क्या गया है, दिया है क्या वैल्यू दी गई हमें यहाँ कि ए पी जो है इज इक्वल टू है 3/7 के। तो ये कितना हो जाएगा, 3ab/7। क्लियर? अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप, ये हो जाएगा 7 ए पी इज इक्वल टू 3ab, 7 ए पी इज इक्वल टू ए बी, और ये मल्टीप्लाई में है तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सिंपली मुझे ए बी की वैल्यू जो है ये मिल गई है। अब हमें पता है कि जो ए बी है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारे पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, वो होंगे ए बी कितना होगा, जिसमें हमें दिया गया होगा कि ए पी प्लस के पी बी। आई होप क्लियर होगा आपको क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए जो हमें ए बी पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट के अंदर भी दो पॉइंट आते हैं, क्या, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर गिवन है, हमने जो फाइंड करी है इसको सोल्व करके कितना है, 7 ए पी डिवाइडेड 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ए पी प्लस के पी बी। अब आपने करना क्या है, सिंपली इसको सोल्व कर देना है। तो 7 ए पी इज इक्वल टू इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 ए पी प्लस के 3 पी बी। अब ये देखो ए पी, तो ये कितना हो जाएगा, 7 ए पी, ये राइट हैंड साइड में प्लस का है तो मैं इसको यहाँ लाऊंगी, माइनस को जाएगा 3 ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 पी बी। ठीक है, अब 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। तो ये कितना हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अपॉन का मतलब ही क्या होता है, रेशियो होता है। तो जो ये ए बी है वो कितना आ गया, 3, रेशियो पी बी है मतलब m2, ये कितना आ गया, 4। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन इतना क्लियर होगा। मैंने क्या करा, पहले सिंपली m1 और m2 के जो रेशियो है मतलब उनके पॉइंट्स है उनको फाइंड कर लिया। अब इसके थ्रू मैं क्या करूंगी, जो हमारे पॉइंट P है उसके क्या है, हमें निर्देशांक जो है फाइंड करने हैं। अब मैंने क्या करना है, बस मुझे m1 और m2 की वैल्यू जो है मिल गई है। अब सिंपली वैल्यूज को पुट करके मुझे क्या करना है, अब सिंपली फॉर्मूले को पुट करके मुझे जो है x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, मैं यहाँ पर कर देती हूँ। अब सिंपली हम क्या करेंगे,
अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस के m2 x1 m1 प्लस के m2। क्लियर? अब हमें चाहिए क्या? x और y की वैल्यू चाहिए। पहले हम x वाले फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, देन y वाले फॉर्मूले में इसको पुट करके हम वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो m1 कितना है? m1 है 3 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा? x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, तो x2 कितना है? 2 प्लस के m2 कितना है? m2 है 4 मल्टीप्लाई x1 कितना है? -2 डिवाइडेड m1 प्लस m2। x इज इक्वल टू ये क्या हो गया? 6 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। x इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 6 प्लस माइनस माइनस का 8 बाय 7। x इज इक्वल टू -2/7। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी आ गई? -2/7 जो है हमारा x आ गया है। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है? अब हमें सिंपली इस फॉर्मूले का ही यूज करके हमें y के पॉइंट फाइंड करने हैं। तो y में क्या करेंगे? हम सेम एज इट इज फॉर्मूला लिखेंगे। इसको मैं रफ कर देती हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। अब हमें क्या करना है? हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? y इज इक्वल टू m1। अब ये जहां जहां मैंने x यूज करा था वहां पर हम क्या यूज करेंगे? y का यूज करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 यहाँ पर क्या था? x2 था, अब क्या जाएगा? y2 आ जाएगा प्लस m2 और यहाँ पे क्या जाएगा? xy1 आ जाएगा और यहाँ पर m1 प्लस के m2 आ जाएगा। अब आपने करना क्या है? सिंपली वैल्यूज को पुट कर देना है। m1 कितना है? 3 मल्टीप्लाई x2 कितना है? x2 है -4 प्लस m2 कितना है? 4 मल्टीप्लाई y1 कितना है? -2 अपॉन 3 प्लस के 4। y इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 4 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड 7। 3 प्लस 4 7। तो y इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस माइनस का 8 डिवाइडेड 7। y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो जो हमारी y की वैल्यू है वो कितनी आ गई? -20/7। ठीक है, अब हमें जो कि पॉइंट फाइंड करने थे तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। x हमारा कितना आ गया? x आ गया -2/7 एंड y कितना आ गया? -20/7। ठीक है, ये दो पॉइंट जो थे हमें फाइंड करने थे। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपली अगर ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि हमें ए बी पॉइंट दिए गए हो और पॉइंट पी के हमें निर्देशांक पूछ ली जाए, तो आपने करना क्या है? सिंपली पहले आपने m1 और m कभी कभी क्वेश्चंस में होता है कि m1 और m2 जो हो गिवन होता है। ठीक है, अगर आपको सिंपली m1 और m2 गिवन है तो सिंपली आपको करना क्या है? फॉर्मूले का यूज करना है, देन वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले हमें m1 और m2 भी दो पॉइंट्स को फाइंड करना पड़ा, देन उसके बाद हमने क्या करा? x और y की वैल्यू को भी फाइंड करा। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अगर आपको m1 m2 पॉइंट निकालने हो तो इस तरीके से सोल्व कर दीजिएगा। अगर m1 और m2 गिवन होता है कभी कभी क्वेश्चंस में, तो आपने करना क्या है? सिंपली इस फॉर्मूले का यूज कर देना है और वैल्यूज को पुट करके अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? मैं जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस करा रही हूँ ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, रिपीट होने वाले हर साल। आपने ये क्वेश्चंस जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, अच्छे से सोल्व करके जाने हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में से हमारे से किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स है उसमें ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड एंड क्वेश्चन है जो हर साल जो है एग्जामिनर हमसे पूछता है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या सीखना है? मैं स्टेप्स हैं मैं उनको बताऊंगी कि आपने ऐसे वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जितने भी ये साइन कॉस थीटा के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, इनकी वैल्यूज है, सबको अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पर साइड में मैं आपको बता दूंगी कि tan को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड cot को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जो tan cot वगैरह की इनकी वैल्यूज हैं, इनके फॉर्मूलेज हैं, इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन के फॉर्मूलेज हैं, मैंने उनको शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और मैं हैंड टू हैंड जो भी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी, मैं साइड में भी नोट डाउन कर दूंगी आपके लिए कि फॉर्मूले किस क्वेश्चन में किस फॉर्मूले का यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस क्या दिया गया है हमें, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस के कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस के सेक थीटा और मल्टीप्लाई कोस थीटा के। इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करके वैल्यू को इस वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब tan थीटा क्या होता है, देखते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा को हम प्रेजेंट करते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के। क्लियर, मैं यहाँ पर साइड में नोट डाउन कर दूंगी। आपने क्या करना है, इन जितने भी मैं फॉर्मूलेज यहाँ नोट डाउन करवाऊंगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो हर क्वेश्चन में आपके जो है काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे हम, हमारे पास tan जो है हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस जो होता है वो tan होता है, और कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट होता है। अब सिंपली क्या करना है, आपको वैल्यूज को पुट कर देना है। तो tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, प्लस अब ये कोट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के tan को क्या कर कैसे लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, सिंपली साइन और कॉट को कन्वर्ट कर दिया उनके फॉर्मूलेज में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर साइन अपॉन कॉस है और यहाँ पर सिंपली 1 है, तो इसके नीचे भी हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो ऊपर वाली वैल्यूज को है उसको हम एज इट इज रहने देंगे। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा डिवाइडेड ये कितना हो जाएगा, ये साइन की मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आएगा, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, और एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, प्लस अब ये कोस थीटा और साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में एलसीएम कितना जाएगा, कोस थीटा की। क्लियर, अब हमें पता है जो ऊपर वाली वैल्यूज होती है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाली डिजिट से, एंड मिड वाली वैल्यूज की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं हम सोल्व। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा की मैं साइन थीटा में मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा और कॉस थीटा। ठीक, अब प्लस सेम एज इट इज स्टेप्स में फॉलो करो, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साइन थीटा से, साइन थीटा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस के कोस थीटा और यहाँ पर कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, जो वैल्यूज है वो तो सेम है, बट क्या है, साइन जो है वो डिफरेंट है। तो हमने करना क्या है, इस वाली वैल्यूज को हम चेंज नहीं करेंगे, इस वाली वैल्यूज को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस जो है कॉमन लेंगे, जिससे क्या हो, ये वैल्यू इस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जिससे कि हम इजिली क्या कर पाए, कट कर पाए वैल्यूज को। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है उसको हम एज इट इज यूज करेंगे, देन यहाँ पर माइनस ले लेंगे कॉमन। चलिए साइन
स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा कोस थीटा की प्लस। अब क्या करना है हमें, से प्लस को ही हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, और ये साइन थीटा जो है वो एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब देखिएगा ये साइन थीटा और ये क्या है कॉमन आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो जो चीज कॉमन होती है हम उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ये चीज कॉमन है, और यहाँ पर कितना बचा ये साइन, और ये यहाँ पर कितना बचा साइन और कोस हमारा जो है बच गया। अब देखिएगा इस डिजिट से अगर मैं इस डिजिट को कैंसिल कर दूं तो यहाँ बचेगा साइन, और साइन को मैं साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक, अब माइनस, अब आप देखिएगा ये वैल्यूज और ये वैल्यूज क्या है कॉमन है, तो इस वैल्यू से ये वैल्यूज क्या है कैंसिल हो जाएगी, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा कोस थीटा, तो कोस थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगी कोस स्क्वायर थीटा से, तो ये कितना आएगा कोस क्यूब थीटा आ जाएगा। क्लियर। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए हमें पता है कि जो a की क्यूब है माइनस b की क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है जी, साइन क्यूब थीटा है माइनस कोस क्यूब थीटा है, इस फॉर्म में तो दिख रहा है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिख रहा है और इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। a ये है b ये है, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। ठीक है, ये तो a माइनस बी हो गया। अब a स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर प्लस ए बी, ए साइन है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। क्लियर। और अपॉन में जो है वैल्यूज उसको एज इट इज पुट कर दो, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा और ये कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। क्लियर। अब आप देखिएगा ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है सेम दिख रही है, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या होगी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन मल्टीप्लाई कोस थीटा, इतनी वैल्यू बची। अपॉन में कितना बचा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। क्लियर। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ। अब हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस के कोस स्क्वायर थीटा है वो इजिकल टू होता है 1 के। ठीक है, ये जो है ये भी आपको जहाँ पे आप फॉर्मूलेज नोट डाउन करते हैं उसको भी करना है। ठीक, तो ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यूज होती है 1। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इसकी जगह 1 पुट करूंगी प्लस के देन जो वैल्यूज है उसको एज इट इज पुट कर दूंगी, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन में कितना है कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा की। क्लियर। अब देखिए अब क्या करेंगे 1 प्लस के साइन मल्टीप्लाई कोस, और ये अपॉन में क्या है कोस मल्टीप्लाई साइन, तो आप क्या करोगे पहले 1 के अपॉन में इसको ले लोगे और फिर इस साइन के अपॉन में कोस को ले लोगे। ठीक है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, पहले इसके अपॉन में इस पूरी वैल्यूज को, फिर इसके अपॉन में इस पूरी वैल्यूज को आपने अलग अलग क्या करना है शो कर देना है, कोस थीटा और साइन थीटा प्लस के यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा की।
क्लियर। अब देखिए ये जो है ये सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो cos मल्टीप्लाई साइन है, तो इसका भी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/cos अलग से ले लेंगे, 1/sin हम अलग फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/cos थीटा मल्टीप्लाई 1/sin थीटा, ठीक है। और ये 1 आ गया, प्लस में आ जाएगा 1, प्लस में आ जाएगा 1। बाकी क्वेश्चंस में यहाँ सोल्व कर देती हूँ। अब हमें पता है 1/cos थीटा क्या होता है, ये होता है sec थीटा मल्टीप्लाई 1/sin क्या होता है, cosec थीटा, cosec थीटा। और प्लस में 1 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 1/cos कितना हो गया, sec थीटा मल्टीप्लाई 1/sin थीटा कितना हो गया, cos sec थीटा और प्लस 1। अब देखिए जो हमें प्रूव करना था क्या वो यही है, 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा, sec थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। हाँ बिल्कुल सही है। तो यही जो है हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। मैंने आपको बता दिया है जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हमने किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जो साइन थीटा कोस वगैरह की जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज यूज होने वाली हैं, आपको 16, 45 एंड 13 इनकी वैल्यूज को तो सबको याद करके जाना है। साइन कोस टेन की कितनी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और क्या करना है, जो साइन कॉट वगैरह के जितने भी इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको भी आपने अच्छे से याद करके जाना है, जिससे कि क्या हो, अगर क्वेश्चन चेंज करके भी आ जाए तो आप सिंपली फॉर्मूलेज आपको पता होंगे तो आप इजिली क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से सोल्व करना है। वो भी जो क्वेश्चंस जो है अब इसके बाद कराऊंगी वो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए देखते हैं, अथवा हमें क्वेश्चन जो एक और हमें क्वेश्चन गिवन है उसको देखते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है ये भी कि कोस ए अपॉन में 1 माइनस के tan a प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस के cot a इज इक्वल टू जो है कोस ए प्लस के साइन ए है। हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके कोस ए प्लस साइन ए की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो चलिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया। tan tan a क्या होता है, मतलब tan को हम कैसे किस फॉर्मूले से यूज करते हैं, tan a होता है साइन अपॉन cos a, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे बार बार इन फॉर्मूलेस को लिखना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्या होगा, सेट हो जाएगा। तो tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन cos, tan a अपॉन cos a, ठीक है। और सेकंड क्या यूज हुआ है, cot। साइन और जो cot है वो तो साइन और जो cot है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। आपने साइन और कोस से जितनी भी रिलेटेड वैल्यूज हैं और उनके फॉर्मूलेज हैं उनको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। तो कोट का मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था कि कोस ए अपॉन क्या होता है, साइन ए होता है, क्लियर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, कोस ए अपॉन 1 माइनस के tan को हम कैसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, साइन ए अपॉन में कोस ए हो जाएगा, क्लियर। प्लस के साइन साइन ए अपॉन में 1 माइनस कोट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि cos a अपॉन साइन ए की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर ये कितना है, फ्रैक्शन में है, तो आप इसके नीचे भी 1 मान लीजिए इक्वल करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, cos a अपॉन में cos मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, cos a माइनस के साइन a और एलसीएम कितना आ जाएगा, cos a प्लस यहाँ पर सोल्व कीजिए कि साइन a अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए।
ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वाली वैल्यूज होती है उसको हम लास्ट वाली वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर कितना हो जाएगा, cos a की cos a से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a बन जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, cos a माइनस के sin a। क्लियर, प्लस करके एज इट इज यहाँ पर सॉल्व कीजिए। तो sin स्क्वायर a अपॉन में कितना जाएगा, sin a माइनस के cos a। क्लियर, अब देखिएगा यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। cos a माइनस के sin है और यह कितना है, sin a माइनस के cos a। अब यहाँ पर क्या है, किस चीज का डिफरेंस है, यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, ये तो cos a माइनस के sin है और ये कितना है, sin a माइनस के cos a। तो हम क्या करेंगे, जो माइनस है उसको कॉमन ले लेंगे, जिससे कि क्या हो, वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस के sin a जो है एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, माइनस को कॉमन लूंगी। जब मैं माइनस कॉमन लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो प्लस की साइन है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाली वैल्यूज को तो एज इट इज सेम लिख देंगे। और ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, जो साइन है वो माइनस का हो जाएगा। तो cos a लिखूंगी पहले, माइनस का साइन a हो जाएगा। क्लियर, अब आपने क्या करना है, अब देखिए ये वैल्यूज क्या है, सेम है। जब दो वैल्यूज सेम है तो हमने क्या करना होता है, कॉमन ले लेते हैं। तो अपॉन में एलसीएम ले लेंगे कि cos a माइनस के sin a, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a। क्लियर, अब आपने पता है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। अब ये आपको क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है ना आपको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में है ये क्वेश्चन, अभी इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए ये है, बी है, तो cos a प्लस के sin a, और a माइनस बी को हम किस तरीके से लिखेंगे, a माइनस बी, और जो अपॉन में वैल्यूज हैं उसको हम एज इट इज लिख देंगे। कितना है, cos a माइनस के sin a। क्लियर, अब देखिए cos a माइनस के sin a, cos a माइनस के sin a, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, cos a प्लस के sin a। तो क्या हमें यही प्रूव करना था, हाँ जी बिल्कुल, sin a प्लस के cos a प्लस के sin a जो कि हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। जी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये इजी होते हैं, बट क्या करना होता है, आपको जो इनकी वैल्यूज हैं, इनके फॉर्मूलेज हैं, ये अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि हम tan को किस तरीके से लिख सकते हैं, cot को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं होते, सिंप्लीफाई आराम से हो जाते हैं इजिली। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवर्तीय बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार वाला एक लंबवर्तीय शंकु निकाला जाता है। शेष बचे ठोस का आयतन जो है हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले इन वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस को रीड करके अच्छे से समझना होता है कि डायग्राम हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चीजें, कंडीशन जो है गिवन है कि ऊंचाई इतनी है और आधार त्रिज्या जो है इतनी है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि लंबवर्ती बेलन में से इसी ऊंचाई और उसी आधार वाला लंबवर्ती शंकु निकाला जाता है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें एक बेलन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं बेलन।
ये क्या है, ये एक बेलन है, ठीक है। जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, वो है हमें 14 सेंटीमीटर गिवन, और इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या गया है कि इसी ऊंचाई और इसी आधार वाला एक लंबवर्ती शंकु निकाला जाता है। अब इसमें से क्या करते हैं, एक शंकु निकाल देते हैं इसी ऊंचाई और त्रिज्या वाला। ठीक है, ये हम शंकु निकाल लेंगे। तो हमसे पूछा है कि शेष बचे ठोस का आयतन, मतलब जो ये चीज बची है इसका हमें क्या करना है, आयतन फाइंड करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। तो चलिए अब जो चीजें हमें गिवन हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, दिया है, क्या क्या दिया है हमें, कि बेलन और शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, h इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। और सेकंड चीज हमें क्या दी है, त्रिज्या। तो बेलन और शंकु की त्रिज्या r कितनी है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया गया कि शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और कुछ चीजें तो नहीं में दी गई ना, बस हमें जो ये, अगर हम इसको शंकु को बाहर निकाल लेंगे तो जो ये शेष बचा आयतन है इसको हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करने के लिए पूछा है कि शेष बचे ठोस का आयतन, शेष बचे ठोस का आयतन कितना हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये बेलन है, इसमें से मैं शंकु निकाल रही हूँ, तो क्या चीज कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ ना, मतलब इसको मैं अगर निकाल दूंगी तो ये कम हो जाएगा ना पोर्शन, तो मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन जो है उसमें से माइनस हो जाएगा शंकु का आयतन, क्योंकि हम शंकु की शेप में निकाल रहे हैं ना, शंकु का आयतन। ठीक। अब आपने पता है बेलन का आयतन, जो वो बेलन की वॉल्यूम है वो कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर पाई स्क्वायर एच कॉमन है, तो मैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन ले लूंगी, तो अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस के 1/3। क्लियर। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है, 14, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के 1/3, 7 2 जा 14। तो ये कितना हो जाएगा, से ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 22 मल्टीप्लाई 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई 2, और ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 माइनस के 1, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 2 देन मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2/3 हो जाएगा। क्लियर। अब इस 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 12 2 जा 24। क्लियर। अब आपने करना क्या है, 44 को मल्टीप्लाई कर देना है 24 से, ठीक है, जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का आयतन जो है हमें मिल जाएगा। आपने कमेंट में मुझे आंसर इसका लिख के बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल रिपीटेड होते हैं, उनको डिस्कस कर लिया है। अब जो बाकी के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आई होप आपका जो पेपर है 27 फेब को अच्छा जाए। ठीक है, आपने करना क्या है, उसके लिए अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ के जाना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने सोल्व कराए हैं उनको अच्छे से सोल्व करना है खुद से। जहां भी आप पहले करना क्या है, आपको खुद से सोल्व करना है। जहां भी आप अटक जाते हो या आपको कोई डाउट होता है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, फिर आपको वीडियो वहीं से देखनी है दोबारा से, और फिर खुद से ही उसको पॉज करके अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।